हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फजल ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है और ये थ्योरम मैंने लिया है आर डी शर्मा बुक से है और एनसीईआरटी के बुक से है। ये क्लास 9th का है एक्चुअली और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम। हम लोगों ने सिर्फ सुना है बट इसको प्रूव करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये प्रूफ होता है मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट क्या होता है। आप लोग जानते होंगे मिड पॉइंट क्या होता है। किसी भी लाइन में मिड पॉइंट मीन्स क्या करता है कि वो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर मैं यहाँ पे अगर ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल में अगर कह रहा है कि मिड पॉइंट थ्योरम अगर मुझे प्रूफ करना है तो वो कैसे मुझे प्रूफ करना होगा। तो यहाँ पे मैं आज से लेकर आया हूँ मिड पॉइंट थ्योरम और ये जो है आर डी शर्मा 13.45 से है और एनसीईआरटी 148 पेज नंबर है। ये पेज नंबर मैंने लिखा है तो प्लीज आप लोग इसको नोट कर लें और जैसे जैसे मैं इसको प्रूफ करूंगा आप लोग भी इसको नोट करें और ध्यान से देखें, बिकॉज इस थ्योरम के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये क्लास 9th का ही थ्योरम है बट आगे भी इसका यूज होता है। तो आप लोग देखें कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको 2 थ्योरम बताऊंगा। एक तो ये थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम है और इसी पे एक इसका कन्वर्स भी है। तो दोनों थ्योरम मैं पढ़ाऊंगा इस लेक्चर में, राइट है। तो थ्योरम क्या कहता है कि the line segment joining the midpoint of any two side of a triangle is parallel to the third side. First of all क्या प्रूफ करना है मुझे? Parallel to the third side, right? And second क्या है? And is equal to half of it. तो second part क्या है इस थ्योरम में? Half of it. मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हूं, मैं यहाँ पे ट्रायंगल ABC, राइट है। तो थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि यहाँ पे अगर किसी भी 2 साइड को मैं सिलेक्ट करूं और उस पे मैं मिड पॉइंट पुट कर दूं, यहाँ पे कंसीडर करता हूं मैं कि ये ए बी साइड है और ये ए सी साइड है और इसका जो ये मिड पॉइंट यहाँ पे मैंने कंसीडर किया, ये डी पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसी तरह से मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि ई पॉइंट जो है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। क्लियर है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड। तो एनी 2 साइड का मिड पॉइंट क्या है, डी। अगर इन दोनों को मैं ज्वाइंट कर दूं यहां से ऐसे, तो ये क्या होना चाहिए, डीई इज पैरेलल टू बीसी। ये फर्स्ट प्रूफ करना है। और सेकंड प्रूफ क्या करना है मुझे कि डी का जो लेंथ होगा वो बीसी के जस्ट हाफ होना चाहिए, राइट। तो थ्योरम का जो थ्योरम जो कहता है वो यहां मुझे क्या प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट फर्स्ट क्या होना चाहिए कि डीई इज पैरेलल टू बीसी एंड सेकेंड लेंथ ऑफ डीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। ये दोनों टर्म मुझे प्रूफ करना है। ये स्टेटमेंट कहता है मिड पॉइंट थ्योरम। तो कैसे प्रूफ करते हैं, तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि यहाँ पे मैं डीई को प्रोड्यूस करता हूं यहाँ पे एफ टर्म तक, ये कंसीडर करता हूं मैं, ये पॉइंट क्या है, एफ है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है कि डीई को मैंने प्रोड्यूस किया एफ तक जिसका लेंथ होना चाहिए ई एफ इज इक्वल टू डीई, राइट। और इसे मैंने सी से ज्वाइन कर दिया, ये मैंने सी से ज्वाइन कर दिया। क्लियर है। बहुत इजी है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें डी और ई क्या है, मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड ए बी एंड ए सी, राइट। अब यहां पे मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है कि प्रोड्यूस डीई एंड ज्वाइन एफ सी, राइट है, वेयर डीई इज इक्वल टू ई एफ, राइट है। मैंने डीई को प्रोड्यूस किया कहां तक, एफ तक कर दिया जिसका लेंथ क्या होना चाहिए, डीई के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया। मुझे क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट डीई इज पैरेलल टू बीसी एंड डीई इज हाफ ऑफ बीसी। इसका जो लेंथ है वो इसका जस्ट हाफ होना चाहिए। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो ये सब हमारा कंडीशन क्या है कि ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया ये वैल्यू और ये मुझे प्रूव करना है।
तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। क्या क्या ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है? एक तो ट्रायंगल हमारा ADE है और अदर ट्रायंगल क्या है हमारा EFC। तो सबसे पहले मुझे ये दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CEF, राइट है, ट्रायंगल ADE एंड CEF। इस केस में अभी मैंने क्या लिखा है कि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया था जिसमें DE की जो वैल्यू है DE इज इक्वल टू EF। क्लियर है? अदर कंडीशन क्या है? यहाँ पे एंगल ADE एंगल DAE, ओके, एंगल AED, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल क्या है हमारा इक्वल है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? ये दोनों एंगल हमारा इक्वल हो गया। ये फर्स्ट एंगल इक्वल है और ये साइड हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। इट्स मीन ये साइड और ये साइड दोनों क्या होना चाहिए हमारा इक्वल। AE इज इक्वल टू EC। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा ये है, सेकेंड कंडीशन हमारा ये हो गया और थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा, ये होगा। बिकॉज यहाँ पे क्या है, E इज द मिड पॉइंट। क्लियर है? E क्या है हमारा मिड पॉइंट। ये दोनों इक्वल हो गया। तो ये थ्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दोनों ट्रायंगल है वो ट्रायंगल क्या है यहाँ पे हमारा कॉन्ग्रुएंट है। तो ये ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट विद द ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है यहाँ पे, CEF, राइट। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं साइड इंक्लूडिंग एंगल, राइट है, साइड और एंगल बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT रूल क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी हमारा क्या होना चाहिए, इस साइड की अपोजिट दिस एंगल से, दिस साइड की अपोजिट दिस एंगल है। तो ये दोनों एंगल हमारा क्या होगा इक्वल, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा इस एंगल की इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय CPCT एंगल ECF इक्वल टू एंगल DAE, राइट। एंड सेकेंड एंगल कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, CFE इज इक्वल टू एंगल ADE, राइट है। ये दोनों एंगल हमारा क्या हो गया इक्वल हो गया बाय CPCT रूल से। एक CPCT रूल में क्या होता है, करॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब यहाँ पे जब इक्वल हो गया यहाँ पे, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। अगर यहाँ पे एक ये लाइन है और ये टू लाइन है यहाँ पे, अगर अल्टरनेट एंगल दोनों का अगर इक्वल होता है, इट्स मीन AD लाइन इज पैरेलल टू FC। क्लियर है? तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस दिस एंगल ADE is equal to angle EFC, therefore AD is parallel to FC। समझ में आ रहा है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों हमारा इक्वल है। तो कोई भी लाइन अगर टू लाइन को इंटरसेक्ट करता है, अगर हमारा अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा, इट्स मीन दिस लाइन L1 एंड L2 दोनों क्या होना चाहिए पैरेलल। ठीक है?
तो यहाँ पे ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस D is the midpoint of AB, therefore हम लिख सकते हैं यहाँ पे AD is equal to DB, राइट है। AD is equal to DB, दोनों लाइन इक्वल है और दोनों सेम लाइन पे है। एंड BD is also parallel to किसके हो जाएगा, यहाँ पे BD भी हमारा पैरेलल किसके हो जाएगा, CF के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये BD इज पैरेलल टू CF। अगर ये पैरेलल टू CF है एंड इक्वल टू यहाँ पे DB है, तो अपोजिट साइड हमारा पैरेलल भी है और इक्वल है भी है, तो इट्स मीन ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। क्लियर है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है और पैरेलल होता है। तो यहाँ पे जब अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल हो जाएगा तो इस केस में DF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि D इज पैरेलल टू CF एंड यहाँ पे कंडीशन क्या था कि सिंस मैंने यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन किया था कि EF इज इक्वल टू DE, EF इज इक्वल टू DE, ये मैंने कंडीशन अप्लाई किया था। और CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा AD और DB इज इक्वल टू क्या है AD एंड DB इज इक्वल टू CF। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर BDCF इज अ पैरेललोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होता है हमारा, इक्वल एंड पैरेलल। देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि BC इज इक्वल टू DF एंड BC इज ऑल्सो पैरेलल टू DF। BC इक्वल भी हो जाएगा और पैरेलल भी हो जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी को प्रोड्यूस करते हैं। तो BC इज इक्वल टू DF और DF को मैं क्या दे सकता हूँ यहाँ पे, DE प्लस EF, राइट है। और BC इज इक्वल टू DE की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो DE इज DE एंड EF की वैल्यू क्या हो जाएगा, बिकॉज मैंने EF इक्वल टू DE यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं क्या चीज, DE। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DE, देयरफॉर DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। यही मुझे प्रूफ करना था कि ये जो लेंथ है DE इसकी वैल्यू हाफ ऑफ BC होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या प्रूफ किया कि BDCF जो है एक हमारा पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड पैरेलल भी होगा, देयरफॉर DE इज ऑल्सो पैरेलल टू BC। तो ये दोनों कंडीशन हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये बहुत ही इजी था थ्योरम। अब इसका जस्ट मैं कन्वर्स भी बताऊंगा। तो कन्वर्स प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसका कन्वर्स के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि कोई भी अगर हमारा लाइन किसी भी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल को अगर इंटरसेक्ट कर रहा है इक्वली, राइट, और वो पैरेलल टू द थर्ड साइड है, देन सेकेंड जो साइड होगा उसको भी वो इक्वली बाइसेक्ट करेगा। तो ये चीज मुझे प्रूफ करना है यहाँ पे थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि जब किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी लाइन हमारा इंटरसेक्ट करता है वन साइड को इक्वली, मीन्स कंसीडर करते हैं ये पॉइंट हमारा ये D है जो इक्वल है, मिड पॉइंट पे है, मीन्स कि AD इज इक्वल टू BD। एंड स्टेटमेंट क्या कहता है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एंड पैरेलल टू द थर्ड साइड, BC के पैरेलल है, मीन्स कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, और ये पॉइंट क्या है, F है। DF इज
पैरेलल टू BC, then to show that कि F is the midpoint of side AC, then to show that कि F is also a midpoint of the side AC। ये हमारा कन्वर्स ऑफ क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। ये बहुत ही इजी है। यहाँ पे कैसे हम मुझे इसको प्रूफ करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन है जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन क्या है, DF नहीं DE है। ये इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे DE, राइट है। तो ये भी जो पॉइंट हो जाएगा हमारा DE है, राइट है, और E इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AC। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि एक लाइन ड्रॉ करना है यहां से DE डैश मैंने एक ड्रॉ किया, जो क्या होना चाहिए, पैरेलल टू द BC। क्लियर है, और पैरेलल टू द BC है, और ये E डैश जो होगा वो मिड पॉइंट ऑफ AC है। क्लियर है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कंस्ट्रक्शन कि ड्रॉ DE डैश which is parallel to BC and divide AC into, या हम लिख सकते हैं बाइसेक्ट AC। बाइसेक्ट AC को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स क्या हो जाएगा, AE डैश इज इक्वल टू CE डैश, राइट। AE डैश इज इक्वल टू CE डैश। और मैंने यहाँ पे, तो अगर ये E डैश अगर मिड पॉइंट ऑफ द साइड AC है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर यहाँ पे टू साइड ऑफ द ट्रायंगल के इक्वली डिवाइड करता है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पैरेलल टू द थर्ड साइड हो जाएगा, और जिसका जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर DE डैश इज पैरेलल टू BC। क्लियर है, DE डैश इज पैरेलल टू BC के पैरेलल हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये भी हमारा गिवन है। यहाँ पे गिवन क्या है कि DE इज ऑल्सो पैरेलल टू BC। देन यहाँ बाई इक्वेशन 1 and 2 इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो इस केस में क्या हो जाएगा, देयरफॉर हमारा DE डैश इज ऑल्सो पैरेलल टू, किसकी हो जाएगा, DE डैश जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू DE। बिकॉज फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि DE डैश इज पैरेलल टू BC बाय मिड पॉइंट थ्योरम, एंड गिवन क्या है, DE इज पैरेलल टू BC। ये हमारा गिवन है थ्योरम में। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DE डैश और DE दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। जब ये दोनों पैरेलल हो जाएगा तो इस केस में क्या होना कि ये दोनों जो पैरेलल है, इट्स मीन कि यहाँ पे थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारा दिया हुआ था कि DE जो है हमारा वो पैरेलल टू द BC है और इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो DE डैश इज पैरेलल टू DE। तो बाय द मिड पॉइंट थ्योरम वो क्या हो जाएगा हमारा, DE डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, राइट है। और ये डैश क्या है, DE डैश इज पैरेलल टू DE है। अगर इसके ही पैरेलल है, इट्स मीन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि DE इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ BC। बिकॉज ये कंडीशन हमारा गिवन दिया है। जब इसके ये पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, तो E हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट। हेंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC का क्या हो जाएगा, E मिड पॉइंट है। तो ये हमारा कन्वर्स थ्योरम है। कन्वर्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर वन साइड को अगर हमारा इक्वली डिवाइड करता है और पैरेलल टू द थर्ड साइड है, देन मुझे क्या शो करना है कि जो अदर साइड है उसको भी इक्वली डिवाइड करेगा। ये हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम था। तो ये मैंने यहाँ पे प्रूफ किया।
तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। डी ई डैश, जो ई डैश क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड AC है। अब सिंस डी ई डैश इज मिड पॉइंट, सॉरी ई डैश इज द मिड पॉइंट साइड AC, देन बाय थ्योरम वो क्या था कि डी ई डैश इज पैरेलल टू BC। अब सिंस यहाँ पे कंडीशन है कि डी ई डैश इज ऑल्सो पैरेलल टू DE, इट्स मीन ये दोनों पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, और ये जो लेंथ है हमारा DE की जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC। सिमिलरली DE डैश भी क्या होगा, हाफ ऑफ BC। तो हम कह सकते हैं कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। क्लियर है? ये दोनों थ्योरम था, बहुत ही इंपोर्टेंट थ्योरम था। सो स्टूडेंट, आप लोग को समझ में आया? प्लीज आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज आप लोग लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।